अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से वेलकम करता हूँ आपका यूट्यूब चैनल एडिटिंग फैक्ट्री में। फ्रेंड, जैसा कि आपने स्टार्ट में एक वीडियो देखी है, तो इस किस्म की वीडियो किस तरीके से एडिट किया जाता है वो भी काइनमास्टर के अंदर उसकी तमाम तफसीलात जो हैं वो आज की इस वीडियो में आपको बताई जाएंगी। तो वीडियो के एंड तक लाजमी देखिएगा। और जो दोस्त हमारे चैनल पर पहली दफ़ा आ रहे हैं वो हमारे चैनल एडिटिंग फैक्ट्री को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो फ्रेंड, चले स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जी फ्रेंड्स, तो आपने काइनमास्टर से पहले पिक्सल लैब के अंदर जो 3D टेक्स्ट है वो लिखना है। तो सबसे पहले आपने पिक्सल लैब को ओपन कर लेना है। जिस अभी मैं क्लिक करता हूँ पिक्सल लैब पे और मैं ओपन करता हूँ तो मेरे सामने कुछ इस किस्म का इंटरफेस ओपन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने सिंपली जो है वो कैंसिल वाला ऑप्शन पे क्लिक करनी है और यहाँ से आपने इसके ऊपर डबल टैप करना है जो टाइटल बार आई हुई है। तो यहाँ पर आप अपना नाम या कोई भी नाम जिस पे आप अपना स्टेटस वगैरह बनाना चाहते हो वो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा है और मैं इसका साइज़ जो है वो यहाँ से खींचने के बाद थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इस तरीके से ताकि आपको सही तरीके से समझ आ सके। और यहाँ से ए में जाता हूँ और नीचे डबल ए वाले ऑप्शन में जाने के बाद जो इसका स्टाइल है वो मैं चेंज करता हूँ। तो मेरे पास ऑलरेडी फ़ॉन्ट्स हैं, तो मैं माई फ़ॉन्ट में जाने के बाद ये वाला जो फ़ॉन्ट है इसको यहाँ पे देता हूँ और इस तरीके से इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, अभी इसको स्टॉक देनी है तो यहाँ से स्टॉक को इनेबल कर देंगे और यहाँ से थोड़ी सी स्टॉक दे देते हैं, 10 की स्टॉक दे देते हैं। ओके कर देता हूँ। अभी आपने आगे चलते जाना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा इसका 3D रोटेट वाला। ठीक है, तो आपने 3D रोटेट पे क्लिक करना है और जो नीचे वाला वाई एक्सिस है ना, इसको आपने इस तरीके से पीछे की तरफ रोटेट करना है। इस तरीके से थोड़ा सा साइज़ में और बड़ा कर दें टेक्स्ट को इस तरीके से और इसको पीछे की तरफ इस तरीके जितना आप रखना चाहते हैं उतना आपने रोटेट करना है। ठीक है, ये आप नीचे वाले स्टेप आप फॉलो सही तरीके से कीजिएगा और यहाँ से मैं इसको ओके कर देता हूँ। ठीक है, ये कर लेने के बाद अभी हमने क्या करना है, यहाँ से आप देख रहे हैं रिफ्लेक्शन वाला ऑप्शन, तो इसको मैं जैसे ही क्लिक करूँगा इनेबल करूँगा और नीचे ये देख रहे हैं रिफ्लेक्शन जो है वो आ चुकी है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन को दूर भी कर सकते हैं, नज़दीक ऊपर की तरफ भी कर सकते हैं। बिल्कुल हम यहाँ रखेंगे इस तरीके से यहाँ पर और इसको ओके कर दूंगा। अभी आता है बारी 3D जो है टेक्स्ट की। ठीक है, तो इसको 3D टेक्स्ट इस तरीके से हम ओपन करेंगे और जो पीछे हमारा शेडो है वो ब्लैक जो है वो आ चुकी है इसकी। ठीक है, तो उसको आप बढ़ा घटा भी सकते हैं लेकिन इतना जो है 9 तक वो सही है। और 3D शेडो पे ऊपर भी हम इनेबल कर देंगे इसको भी और जो शेडो है वो आप देख सकते हैं आ चुका है, तो इसको हम ओके कर देते हैं। इतना काम हमारा जो है वो मुकम्मल हो चुका है। अभी हमने क्या करना है, इसको PNG में सेव करना है। तो इसको ट्रांसपेरेंट करेंगे पहले। यहाँ पे आप जो ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम ट्रांसपेरेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ये हमारा जो टेक्स्ट है वो ट्रांसपेरेंट हो चुका है। तो अभी यहाँ से आपने सेव वाले ऑप्शन में जाना है। सेव एज इमेज में जाने के बाद आपने यहाँ से अल्ट्रा में ऊपर PNG नीचे अल्ट्रा और आपने इसको सेव कर देना है। ठीक है, ये हमारा इतना काम ऑफ हो गया है। तो अभी हमने जाना है काइनमास्टर। तो चले काइनमास्टर को ओपन करते हैं और बाकी एडिटिंग वहाँ जाके मैं आपको बताता हूँ। जी फ्रेंड्स, तो आपने काइनमास्टर को अपने मोबाइल स्क्रीन में ओपन कर लेना है जिस तरीके से मैंने अभी काइनमास्टर को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आपने प्लस वाले आइकन पे क्लिक करनी है और यहाँ से आपने 16:9 वाली रेशो को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट कर लेने के बाद आपके सामने कुछ इस किस्म का इंटरफेस शो होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मीडिया में जाना है और ब्लैक बैकग्राउंड को यहाँ से आपने ऐड कर लेना है। ऐड कर लेने के इसकी लेंथ को आपने बढ़ा देना है 30 सेकेंड 20 सेकेंड जितना आप स्टेटस बनाना चाहते हो उतना। बनाने के बाद आपने स्टार्ट में चले जाना है। अभी आपने क्या करना है, आपने यहाँ से लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है, आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा बॉर्डर का। ठीक है, तो वहाँ से जाके आपने उसको सिंपली ऐड कर लेना है इस तरीके से। ठीक है, ऐड करने के बाद स्प्लिट टू फिट स्क्रीन कर देना है और इसकी जो लेंथ है उसको भी बढ़ा के आपने ब्लैक बैकग्राउंड के हिसाब से एंड तक ले जानी है। ओके हो गया, दोबारा स्टार्ट में चले जाएंगे। तो यहाँ से दोबारा आपने लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है और जो आपने अभी टेक्स्ट जो है वो लिखा है उसको आपने ऐड कर लेना है इस तरीके से। ठीक है, तो ये टेक्स्ट है हमारा जिसको हमने अभी टाइप किया, तो मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर रखता हूँ और इसकी लेंथ जो है उसको भी मैं बढ़ा के एंड तक ले जाता हूँ। ओके कर देता हूँ। दोबारा स्टार्ट में जाता हूँ, लेयर में जाता हूँ, मीडिया में जाता हूँ और यहाँ पर आपको एक जो है जोकर वाली PNG मिल जाएगी, उसको भी आपने ऐड कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। इस तरीके से उसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे साइज़ में और यहाँ पर उसको थोड़ा सा और मैं बड़ा कर लेता हूँ सही तरीके यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं उसको एडजस्ट करता हूँ, उसकी लेंथ को भी मैं बढ़ा के एंड तक ले जाता हूँ। ठीक है, अभी आपने दोबारा लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है और एक और फ़ोटो है उसको आपने ऐड कर लेना है। तो उसको मैं यहाँ से ऐड करता हूँ और इसी साइज़ में इसको मैं
यहाँ पर इस तरीके से एडजस्ट करता हूँ और इसकी लेंथ भी मैं बढ़ा के एंड तक ले जाता हूँ। दोबारा स्टार्ट में जाता हूँ, लेयर में जाता हूँ, मीडिया में जाता हूँ और एक और पिक्चर है जोकर की, उसको आपने यहाँ पर ऐड करना है, इस तरीके से छोटा करना है। और जो कमरान जो आपने नाम लिखा था ना, जो आपकी PNG, तो उसको आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ 3 डॉट पे जाने के बाद आपने ब्रिंग टू फ्रंट कर देना है। और जो आपने ऐड की है पिक्चर वो ऑटोमेटिकली उसके पीछे चली गई है, तो उसको थोड़ा सा छोटा कर लेने के बाद यहाँ पर इस तरीके से एडजस्ट कर देंगे, इस तरीके से यहाँ पर। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मैं छोटा नीचे कर देता हूँ ताकि सही जो है बिहाइंड द ऑब्जेक्ट आ जाए। और इस तरीके से इसकी लेंथ भी आपने बढ़ा के जो है वो एंड तक ले जानी है। ठीक है, आप चाहें आप इसको सेलेक्ट करें और यहाँ पर आप ब्लेंडिंग में जाने के बाद इसको स्क्रीन भी कर दें तो भी बेस्ट है। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको स्क्रीन कर देना है। ठीक है, तो ये हमारे वो चलिए बैक पे। तो अभी क्या करना है, आपने यहाँ पर दोबारा स्टार्ट में आना, लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है और एक ग्रीन स्क्रीन आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, उसको भी आपने डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ से मैं क्रोमा की को इसको इनेबल करूँगा। इनेबल करने के बाद इसका जो साइज़ है वो छोटा करूँगा, यहाँ पर थोड़ा सा छोटा करने के बाद यहाँ पर इसको जो है एडजस्ट करेंगे यहाँ नीचे इस जगह पर। ठीक है, साइज़ थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ और यहाँ पर इसको एडजस्ट कर देंगे ऐसे। और इसकी जो लेंथ है वो ऑलरेडी लंबी है, तो जो बाकी फालतू एरिया है उसका यहाँ से कट कर लेते हैं। अभी क्या करना है, अभी साउंड ऐड करना है। साउंड ऐड करने से पहले वीडियो एक पिक्चर है उसको ऐड करना है कलर वाइज। तो मैं मीडिया में जाता हूँ, लेयर में मीडिया में जाने के बाद यहाँ से मैं उसको ऐड करता हूँ और इसकी जो साइज़ है फुल स्क्रीन इस तरीके से बढ़ा देता हूँ। बढ़ाने के बाद जो है इसको आपने ब्लेंडिंग में जाना है। ब्लेंडिंग में जाने के बाद आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद दोबारा इसी को सेलेक्ट करना है और एनिमेशन में जाना है और यहाँ से आपने क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो है इसको दे देना है। ठीक है, इस तरीके से मैं इस दे देता हूँ और इसको लेंथ जो है उसको बढ़ाकर मैं एंड तक ले जाता हूँ। ऑडियो में नहीं ऐड कर रहा क्योंकि स्टार्ट में आपने देखा होगा, ऑडियो में मैं सिंपली आपको प्ले करके दिखाता हूँ किस तरीके से जो है वो हमारा शो होगा। अच्छा, ये आप देख रहे हैं ये जो है ना पिक्चर, ये पीछे चली गई है, तो इस पिक्चर को मैं दोबारा यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। ऐसे सिलेक्ट करने के बाद ब्रिंग टू फ्रंट करता हूँ तो ये फर्स्ट पे आगे आ जाएगी। हाँ, और इसको मैं सेलेक्ट करने के बाद ब्रिंग टू फ्रंट, आपने जैसे स्टेप मैंने पहले बताया सेम वैसे ही करने, और थोड़ी सी गलती होगी तो मैंने ठीक कर लिया। अभी मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ, ये कुछ इस तरीके से प्ले होगी। ये इफेक्ट आप देख रहे हैं ये इस तरीके से आएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप नाम कोई और भी लिख सकते हैं, पिक्चर आप कोई और भी लगा सकते हैं, लेकिन जो तमाम चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप उनको डाउनलोड कर लीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।